2018 में अगर आपने 10 लाख डेट म्यूचुअल फंड में डाले थे और 4 साल बाद 2022 में निकाले थे जब वो 14 लाख के हो गए थे, तो आपका प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, राइट? लेकिन टैक्स कितना लगता? क्योंकि यहीं पर मैजिक हुआ करता था इंडेक्सेशन का। देखो, इंडेक्सेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट मानती थी कि 2018 के 10 लाख और 2022 के 10 लाख की वैल्यू सेम नहीं है। इन्फ्लेशन की वजह से पैसा कमजोर हो जाता है, तो वो कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारा कॉस्ट इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। इसे अगर एग्जांपल से समझे तो 2018 में आपने इन्वेस्ट किए 10 लाख, 2022 में वो बन गए 14 लाख और एक्चुअल गेन हुआ 4 लाख का। लेकिन फॉर एग्जांपल इंडेक्सेशन के बाद एडजस्टेड कॉस्ट होती 12 लाख रुपए, तो आपका टैक्सेबल गेन सिर्फ 2 लाख रुपए का होता और उस पर आप 20% टैक्स देते। तो इंडेक्सेशन के साथ आपका टैक्स बनता 40,000, लेकिन बिना इंडेक्सेशन के आपको देने पड़ते 80,000, मतलब 40,000 रुपए ज्यादा। 2023 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया और अब डेट फंड्स को भी वैसे ही टैक्स किया जाता है जैसे आपकी सैलरी स्लैब रेट पे। मतलब अगर आप 30% के ब्रैकेट में हो तो वही 4 लाख पर आपको 1,20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और यही वजह है कि डेट फंड्स अब बैंक एफडी से भी बुरे लग रहे हैं टैक्स के मामले में। लेकिन इस फरवरी एम्फी ने अपनी विश लिस्ट सरकार के आगे रखी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बजट 2026 से एग्जैक्टली क्या मांग रही है और अगर ये डिमांड पास हुई तो आपको एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला है डेट फंड इंडेक्सेशन। एम्पी अब पुश कर रही है कि 3 साल से ज्यादा होल्ड करने पर इंडेक्सेशन बेनिफिट को वापस लाया जाए। उनका आर्गुमेंट सिंपल है, डेट फंड्स को एफडी से compete करना है और बिना इंडेक्सेशन के ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पास हुआ तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए डेट फंड फिर से एक सॉलिड ऑप्शन बन जाएंगे, स्पेशली फॉर रिटायरीज और लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये गेम चेंजर होगा। पार्ट 2 है एलटीसीजी एग्जेम्पशन। अब बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स की। अभी रूल ये है कि अगर आपका इक्विटी एलटीसीजी 1,25,000 तक है तो जीरो टैक्स, लेकिन ये लिमिट 2018 में सेट हुई थी जब निफ्टी 10,000 के आसपास। आज निफ्टी 26,000 के आसपास है। मार्केट 130% से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन एग्जेम्पशन लिमिट वहीं की वहीं। इसका मतलब ये है जो पहले टैक्स फ्री होता था अब टैक्सेबल है। इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि ये लिमिट 2 लाख हो जाए और इसका सिंपल लॉजिक ये है कि अगर मार्केट ग्रो हुई है तो एग्जेम्पशन भी ग्रो करनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स को सीधा फायदा होगा, ज्यादा गेन्स होंगे और कम टैक्स लगेगा। पार्ट 3 है इंफ्रा स्कीम स्विच। अब ये सुनिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ होता है। मान लो आपने 5 साल पहले रेगुलर प्लान्स लिए थे क्योंकि आपको नहीं पता था कि डायरेक्ट प्लान क्या होता है। अब आपको समझ आया कि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम है तो आप स्विच करना चाहते हो। लेकिन जैसे ही आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करते हो, गवर्नमेंट इसे सेल मानती है, मतलब कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। एक क्लाइंट ने सिर्फ रेगुलर से डायरेक्ट जाने के लिए 40,000 रुपए टैक्स दिया और पैसा सेम फंड में ही रहा, बस प्लान चेंज हुआ और टैक्स लग गया। एम्फी कह रही है कि इंफ्रा स्कीम स्विचेस, रेगुलर टू डायरेक्ट, ग्रो टू आईडीसीडब्ल्यू, ये सब टैक्स न्यूट्रल होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है ईएलएसएस इन न्यू टैक्स रिजीम। जब से न्यू टैक्स रिजीम आया है, एटीसी का बेनिफिट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसका मतलब ईएलएसएस फंड्स जो पहले सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग ऑप्शन थे, अब यूजलेस लग रहे हैं। लेकिन एम्पी एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल लाई है, एक सेपरेट 50,000 रुपए का डिडक्शन सिर्फ ईएलएसएस के लिए। न्यू रेजिम के अंदर एग्जैक्टली वैसे जैसे एनपीएस को 80CC-D2 के अंडर बेनिफिट मिलता है। अगर ये पास हुआ तो ईएलएसएस फिर से रेलेवेंट हो जाएगा और इक्विटी कल्चर को भी बूस्ट मिलेगा। अब बात करें गिफ्ट सिटी की, जो गुजरात में है। यहाँ के सेटअप कुछ ऐसा है, 0% एसटीडी, 0% स्टैम्प ड्यूटी, डिविडेंड इनकम पर सिर्फ 10% टैक्स वर्सेस यूजुअल प्लस इनकम पे 20+% ज्यादा टैक्स। एम्फी पुश कर रही है कि फॉरेन फंड्स को जो सिंगापुर या मॉरिशस में है, उन्हें टैक्स न्यूट्रल वे में गिफ्ट सिटी रिलोकेट कर देना चाहिए। अगर ये हुआ तो इंडिया अपना खुद का फाइनेंशियल हब बना सकता है और कैपिटल फ्लाइट भी रुकेगी। तो ये थी 5 मेजर डिमांड जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बजट 2026 के लिए रखी है। कुछ इन्वेस्टर फ्रेंडली है, कुछ इंडस्ट्री फ्रेंडली है, लेकिन ओवरऑल अगर ये पास हुई तो इंडियन म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम ज्यादा कॉम्पिटिटिव और इन्वेस्टर फ्रेंडली बन सकता है। अब देखना ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर इनमें से कितना सुनती है। हम एक वीडियो बजट 2026 के बाद भी लाएंगे जिसमें हम लोग इन्हीं सारे रूल्स को डिटेल में दोबारा से ब्रेक डाउन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें गवर्नमेंट ने पास करी हैं। With that being said, this is Gautam Renani signing off and I'll see you guys in the next one.